आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आज के हमारे एक और ख़ास नई वीडियो के अंदर। मैं भूरी सिंह यादव, एसलीपेस वेलनेस सफायर लीडर, आप सबका मैं स्वागत करता हूं आज के हमारे एक ख़ास वीडियो के अंदर। साथियों, एक दो चीज़ें ऐसी हैं आज हमारे भारतवर्ष के अंदर जो लोगों के एडिक्शन के रूप में लोगों के साथ कनेक्टेड हैं और लोग शायद उनसे पीछा छुड़ा नहीं पा रहे हैं। और आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है यदि हम दो छोटे से पॉइंट्स हैं, हम बोल सकते हैं हमारी दो छोटी सी हैबिट है, छोटी सी आदत है, और वो हमारे किचन के अंदर अवेलेबल है। यदि हम थोड़ा सा काम कर लें और अपने किचन से धीरे धीरे यदि उनको अवॉइड कर दें, तो मैं डेफिनेटली ये बोल सकता हूँ कि हमारे आपके परिवार, हमारे आपकी फैमिली, हमारे आपके रिश्तेदार, रिलेशन में, फ्रेंड सर्कल में हम हमारे जान परिचित वाले लोगों को, जितनी भी आज की डेट में बहुत सारी भयंकर प्रॉब्लम समस्याएं हो रही हैं और लोग बड़े बड़े मेडिकल, बड़े बड़े हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट जा रहे हैं और जहां लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं एक तरह से उस रोग से निजात पाने के लिए। यदि आज हम और आप उन दो जो चीज़ें हैं मैं आपके बीच में रखने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ, इन पर थोड़ा सा डिसीजन लेके काम कर लिया जाए, सिर्फ एक्शन ले लिया जाए। और एक्शन लेकर के सिर्फ वो एक एक्शन ही ऐसा होगा जो हमारी आपकी जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, सही है, उनमें कई हद तक बहुत बड़ा लेवल पे एक सपोर्ट कर सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक इंडियन, एक एवरेज भारतीय हमारा नागरिक एक दिन के अंदर कितना नमक यूज करता है और उसको कितना करना चाहिए। और इस कारण से नमक के ज़्यादा यूज करने से क्या नई नई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे होंगे आज की डेट में बहुत सारी नई नई समस्याएं हम हमारे जानने परिचित लोगों को कहीं ना कहीं उनको समस्या देखने को मैं आपको मिल रही होंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो लोग ज़्यादा नमक, वाइट नमक इस्तेमाल करते हैं कि उनको परेशानी, प्रॉब्लम्स क्या हो रही है। तो सबसे पहले आप देखते होंगे लोग आपको मिलते होंगे हाई बीपी के शिकार आपको मिलते होंगे, लोगों को उच्च रक्तचाप की प्रॉब्लम, समस्याएं आपको मिलती होंगी, हार्ट डिजीज है, दिल की प्रॉब्लम्स आपको लोगों को, हमारे आपके सामने बहुत सारे लोग आ रहे हैं, किडनी पर असर इसका इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। ऑस्टियोपोरोसिस, जब आप नमक ज़्यादा खाते हैं तो हड्डियां गलना स्टार्ट होती हैं और इसलिए हड्डियां कमज़ोर भी हो जाती हैं। सूजन और मोटापा, इसमें भी एक आपके नमक का जो है कहीं ना कहीं भाग है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर बहुत सारे लोगों को आपने स्वेलिंग देखी होगी, क्योंकि स्लो पॉइजन के फॉर्म में रहता है। हम आपको लगता नहीं है, हम लोग टेस्ट के फॉर्म में उसको यूज़ करते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम्स स्लो पॉइजन के रूप में क्रिएट करना स्टार्ट करता है, फिर उनको कवर करना भी बहुत मुश्किल होता है। शरीर में पानी जमा होने से चेहरे पर, हमने अपने हाथ पैरों पर सूजन वगैरह आपने बढ़ती हुई देखी होगी, प्लस प्यास और डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम हमें आपको क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद हम बात करें पेट की समस्या, ज़्यादा नमक सेवन करने से गैस्ट्रिक कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं और अपच जैसी संभावनाएं भी क्रिएट होती हैं। साथ ही साथ बात करें यदि WHO की रिपोर्ट से ये कहती है कि एक एवरेजन भारतीय व्यक्ति को एक छोटी चम्मच, ऑलमोस्ट 5 ग्राम से भी कम नमक का एक दिन के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब छोटा स्पून है और उसमें भी आप देखेंगे तो ग्राम के अनुसार लगभग 5 ग्राम से भी ज़्यादा नमक कम का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि एवरेजन यदि हम काउंट करें कि एक भारतीय नागरिक एवरेजन कितना नमक इस्तेमाल करता है, तो ये जून 2016 की रिपोर्ट से इसके अनुसार देखा गया है कि एक औसतन भारतीय व्यक्ति 12 ग्राम से ज़्यादा लगभग ये नमक सेवन करता है, एक दिन के अंदर कंज्यूम करता है। यदि परसेंटेज ऑफ इसका कैलकुलेशन करके किया गया है, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो है, इसमें सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाएंगी, नेक्स्ट कभी हम इस टॉपिक पे दोबारा बात करेंगे डिटेल्स में। तो 140% ऑन एन एवरेज जो परसेंटेज, उसके अनुसार इतना नमक हम लोग ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी समस्या, प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सेकंड बात करते हैं, ये तो हमारे नमक की बात है, लेकिन एक और हमारे घर में एक वस्तु अवेलेबल है जिसका मैक्सिमम मात्रा में हमारे जीभ से और हमारे आपसे टेस्ट से कनेक्ट है, और शायद हम छोड़ना भी नहीं चाहते आई थिंक, लेकिन मेरा आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि यदि एक छोटा सा परिवर्तन कर लेते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं, उसको स्विच करके भी हम ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि वही एक इकलौता स्वीटनर है, और आई थिंक मेरी बातों से आप समझ गए होंगे, वो है हमारे आपके घर में सब में मिलने वाला वो शुगर यानी चीनी। जो लोग चीनी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो मैं बता देता हूँ ये हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ द एक्सेस शुगर, जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, आज की डेट में बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें आपको ओबेसिटी के लोग मिल रहे हैं, जिनको मोटापे की शिकायत है, क्योंकि शरीर में ये क्या करता है, फैट के रूप में जमा हो जाता है, जिसके कारण वजन बहुत तेज़ी से इंक्रीज होता है, बढ़ता है। दूसरी बात ये है कि जो लोग शुगर, चीनी इस्तेमाल करते हैं, उनको टाइप 2 डायबिटिक, सही है, क्योंकि चीनी खाने से, अधिक खाने से ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से शुगर एकदम सीधा बढ़ जाता है, सही है। इसके बाद बात करते हैं हार्ट प्रॉब्लम यानी दिल की बीमारियां। दिल की बीमारी से क्या है, ज़्यादा चीनी खाने से
ट्राइग्लिसराइड और जो है हमारा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ये दोनों ही बढ़ जाते हैं और जिसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। दांतों में सड़न जैसी जो प्रॉब्लम्स होती है मैक्सिमम हमारे नमक और हमारे शुगर ज़्यादा इस्तेमाल करने के कारण ही होती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हार्मोनल असंतुलन, जो थकान है। आपने देखा होगा इंडियन मैक्सिमम लोगों में आपको प्रॉब्लम मिल जाएगी और ये कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है आज की डेट में, क्योंकि चीनी जब आप खाते हैं तो ये डायरेक्ट ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाती है और तेजी से फिर बढ़ाने के बाद गिरा देती है। इसी कारण से शरीर में थकान, चिड़चिड़ापन जैसा और मूड स्विंग जैसी प्रॉब्लम आपको अक्सर कर लोगों को आपने देखी होगी, लोगों के अंदर ये मिलती है। इसके बाद बात करते हैं ये चीनी ज़्यादा खाने से जो लोग यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा शुगर, उनको आपको स्किन एंजाइम ये प्रॉब्लम आपको मिलती है। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर लत यानी एडिक्शन। एडिक्शन क्या है? जब हम चीनी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो ब्रेन है उसमें डोपामिन रिलीज होता है, जिसके कारण लोग एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं और वो फिर हैबिचुअल हो जाते हैं। लोग फिर टेस्ट के कारण छोड़ना भी नहीं चाहते। लेकिन मैं आप सभी जो भी हमारे साथ इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, मैं आपसे अपील करूंगा, हमारे आपके घर में और किचन में एक ये छोटा सा स्टेप लिया हुआ हमारे आपकी फैमिली परिवार की स्वास्थ्य के लिए आई थिंक मैं बोल सकता हूँ कि ये वरदान साबित हो सकता है और बहुत सारे लोगों को ये सपोर्ट कर सकता है, मदद कर सकता है। और हम आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं, आज की डेट में बड़े बड़े महंगे हॉस्पिटल मेडिकल जाने से भी हम शायद बच सकते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाले टाइम में जो समस्याएं हो सकती हैं उन सिम्टम्स से हम लोग अपने आप को रिवर्स कर सकते हैं, बचा सकते हैं। यदि हम एवरेजन बात करें WHO के अनुसार, तो एक एवरेजन इंसान से भारतीय एक नागरिक को ऑलमोस्ट जो बताया गया है 25 ग्राम यानी ऑलमोस्ट छोटी 6 चम्मच से कम शुगर सुरक्षित माना गया, मतलब उससे भी कम लेना है, उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। और यदि हम बात करें ऑलमोस्ट कैलोरी के अनुसार, तो कुल कैलोरी आप जितनी दिन भर में लेते हैं उसका 5 से 10% ही सिर्फ आपको शुगर लेना चाहिए, यानी एक दिन के अंदर उतना कंज्यूम करना चाहिए। यदि हम रिपोर्ट की बात करें, भारत में औसतन खपत ICMR और WHO की रिपोर्ट्स के अनुसार यदि हम देखें तो एक आम भारतीय आदमी ऑलमोस्ट एक साल के अंदर 20 से 30 किलो शुगर कंज्यूम कर जाता है। आप देखिए कितना बड़ा डेटा है ये ICMR और WHO की रिपोर्ट है। एक आम भारतीय आदमी 20 से 30 किलो चीनी एक साल के अंदर कंज्यूम करता है। तो आप सोच के देखिए आज की डेट में जो भारत में हमारे मिलने जुलने वाले हमारे परिचित, हमारा आपका फैमिली परिवार भी हो सकता है, किस तादाद से इतनी तेजी से रोग बढ़ रहे हैं। और इसलिए हम लोग बहुत सारे ट्रीटमेंटों के लिए लाखों रुपए भी खर्च कर रहे हैं और बड़े बड़े हॉस्पिटल भी जा रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट से ये कहती है कि लगभग एक इंसान को ऑलमोस्ट, वैसे कम बताया है, 55 से 80 ग्राम से कम ही शुगर इस्तेमाल करना चाहिए, यानी चीनी का यूज करना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि हर घर की एक तरह से ना फेवरेट चीज़ है और ये टेस्ट है, छोटे बच्चों का भी, बड़ों का भी, बुजुर्गों का भी। लेकिन इसकी जगह आप और भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वाइट नमक की जगह मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप सादा नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हम चीनी की बात करें तो इसको स्विच करके आप गुड़ का आज पाउडर आता है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और कम मात्रा में और भी आप स्वीटनर लेना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सबके पास में जो है मीठा स्वीटनर है जिसको मिश्री बोलते हैं, और धागे वाली आप मिश्री का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन आपको जब भी आप शुगर मिश्री का भी इस्तेमाल करेंगे, गुड़ का भी, तो आप अपना शुगर डायबिटिक का भी ध्यान रखते हुए इस्तेमाल करेंगे। सही है। मेरे हिसाब से यदि हम ये छोटा सा स्टेप ले लेते हैं और ये हमारे फैमिली परिवार के लिए एक तरह से वरदान भी साबित होगा, और हम बहुत सारे जो हमारे एक्सपेंस हैं सालों, जो हम मेडिकल बहुत सारी जगह अलग अलग खर्चे करते हैं, इनसे भी बच सकते हैं। बाकी साथियों, आप सब लोगों ने ये वीडियो को वॉच किया, आपसे यदि इस वीडियो से कुछ लाभ हुआ है तो आप अपने साथी जो भी आपके परिचित आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। और डायबिटिक, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, हाइपरटेंशन, गैस्ट्रिक कॉन्स्टिपेशन, ऐसी किसी भी प्रॉब्लम से आप ग्रसित हैं और उसका सामना कर रहे हैं, उसका सही सॉल्यूशन यदि आप ढूंढ रहे हैं तो आपको हमारी इस वीडियो के साथ ही नंबर आपको मिल जाएगा। मैं SleepS वेलनेस संस्था के साथ वर्किंग में हूं, एक एडवाइज़र हूं, और पिछले 10 साल से ये ऑर्गेनाइजेशन पूरे भारतवर्ष के अंदर न्यूट्रिशनल और कंप्लीट नेचुरोपैथी बेस्ड प्रोडक्ट पे काम कर रही है। तो आप हमसे डिस्कस करके, कंसल्टिंग करके भी आप अपने ट्रीटमेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।